राधे राधे दोस्तों। हर घर में एक नंद होती है और हर नंद की कहानी अलग होती है। मेरे घर में भी एक नंद थी, रीमा। घर की सबसे छोटी, सबसे हंसमुख, सबसे लाडली। जिस दिन उसकी शादी हुई थी, घर की रौनक जैसे ससुराल से चली गई। माँ की आंखों में खुशी थी, मगर मन में डर भी कि अब बेटी किसी और के घर की हो गई। शुरू के कुछ महीने रीमा बहुत खुश थी, कहती थी भाभी सब बहुत अच्छे हैं। पर धीरे धीरे उसकी आवाज बदलने लगी। फोन पर पहले जैसी हंसी नहीं, अब बस हाँ ठीक हूँ जैसे जवाब आने लगे। एक दिन अचानक वो मायके आई। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन अंदर से टूटी हुई थी। सबको लगा बस थकान है, पर मुझे समझ आ गया ठीक नहीं है। वो पहले जैसी बातूनी रीमा अब शांत हो गई। काम करती थी पर मन कहीं और होता था। रात को जब ससुराल में सब सो गए तो मैंने उससे पूछा, रीमा ससुराल में सब ठीक है ना? वो कुछ देर चुप रही, फिर बोली, भाभी मैं वहां बोलूं तो गलत, चुप रहूं तो भी गलत। हर छोटी बात पर सुनाया जाता है। मैंने सोचा था वहां मेरा घर होगा, पर अब लगता है जैसे मैं दूसरों के हिसाब से जीने वाली एक परछाई हूँ। उसकी बातें सुनकर मैं भी चुप हो गई। सोचा कितनी लड़कियां अपने दुख को मुस्कान के साथ पीछे छिपा लेती हैं। अगले दिन माँ ने कहा, रीमा ससुराल से फोन आया है, वापस जाना होगा। रीमा कुछ नहीं बोली, बस धीरे से बोली, हाँ वहां मेरी गलती बस इतनी है कि मैं अपनी बात कहती हूँ। माँ ने आंसू छिपाए और कहा, बेटा सब घर ऐसे ही होते हैं। रीमा चुप रही, पर उस दिन उसके चेहरे पर हार साफ दिखी। वो चली गई और घर फिर से शांत हो गया। दिन बीतते गए, लेकिन रीमा की खबर नहीं आई। फिर एक दिन उसने फोन किया। आवाज में वो डर नहीं था जो पहले था। कहने लगी, भाभी मैंने आज सबके सामने बोल दिया, अब मैं किसी से डर नहीं जाऊंगी। अगर औरत अपने हक के लिए खड़ी नहीं होगी तो उसे कोई नहीं देगा। उसे उस दिन मुझे लगा रीमा अब बहुत पुरानी नहीं रही। वो अब डरने वाली नहीं, लड़ने वाली बन गई। धीरे धीरे उसने अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू किया। बच्चों को ट्यूशन देने लगी, खुद का खर्च खुद उठाने लगी। अब मायके कम आती है, लेकिन जब आती है तो चेहरे पर आत्मविश्वास होता है। अब वो हर लड़की को यही सिखाती है, अगर तुम्हारे साथ गलत हो रहा है तो चुप मत रहो, क्योंकि चुप्पी सबसे बड़ी सजा है। अब माँ भी कहती है, रीमा अब पहले से जैसी नहीं रही, अब तो वो सबकी मिसाल बन गई है। तो मैं सोचती हूँ, कभी जो नन सबसे मासूम थी, आज वही सबसे मजबूत बन गई है। उसने हमें सिखाया कि औरत सिर्फ बहू या बेटी नहीं, इंसान समझना चाहिए। क्योंकि जो वो अपनी चुप्पी तोड़ती है तो उसकी आवाज ना सिर्फ उसके लिए बल्कि हर औरत के लिए होती है, जो अब अपने डर में जी रही है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।